श्री चार भुजानाथ की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज प्रियपते पुष्पाणि समर्पयामि अथ शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि वस्त्रो उपवस्त्रान्तेन गन्धं चन्दनोदानां तामिहोपविये श्रिया गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय करुणावेतार संसारे सार भुजगेन्द्रहार सदा हृदयारे विन्दे भव भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती पापियों को पाप से अमर ग्रंथि मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही मुक्ति मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान भगवान की है आरती नाड़ियों को पाप से हो ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटा ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। गीत करनी आरती पापियों को पाप से आरती भगवत भगवान की है आरती रानियों को पाप से हो ये मधुरी बोल जगपति को मार के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को महिमा की आरती ये पापियों को पाप से आरती गौरी गौर करुणावतार संसार सार भजगेन्द्रहार सदा हृदयानि विन्दे भव भवानी सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य कृष्णाय वासुदेवाय। प्रातः स्मरणीय सावंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कोठो अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राधा कृष्ण भगवान रामेश्वर महादेव के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान श्री गुरु भावन गंगाधर बसवंगराय भूतनाथ की ऐसी मनोकंपा से आद्या शक्ति जगजननी ध्यातेश्वरी दयानिधि ब्रह्मा जगदम्बा ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती की परम कृपा कटाक्ष से आपके गांव कीरखेड़ा में भगवान की मंगलमय गाथा अपने षष्ठम दिवस में प्रवेश करें परम आनंद के रूप में, जो हमारे जीवन में परम उपलब्धता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु का गुण कीर्तन सत्संग संकीर्तन करने से जीव भवसागर से बेड़ा पार करता है। यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विधुरजन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम गुरु सभी को जी श्री राम आई भाव से भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की चर्चा के अग्रसर होते हैं। उसी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद आप सब प्राप्त कर रहे हैं। और आज यह कथा की यात्रा अपने षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रही है। ये 6 दिन कैसे निकल गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ सही सही आप सबका बड़ा पुरुषार्थ रहा। झाला साहब का, आपका 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 सबका। हगरा का नाम तो मन ध्यान में कोई नहीं। झाला साहब हाँ का करे जोर जोर जो या को नाम याद हो। बहुत सुंदर आप लोगों का पुरुषार्थ बहुत बढ़िया है, जो भगवान के इस मंगलमय गाथा का हम आप सब गत दिवसों से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवान की गाथा और यह भगवान की कथा हमें परमात्मा से मिलाने का काम करती है। परमात्मा से हमारा एकाकार हो, इसलिए हमें परमात्मा की कथा को भाव से श्रवण करना चाहिए। और अनंत अनंत आनंदमय भगवान की लीला सबको परम सुख प्रदान करने वाली यह लीला है। आज भगवान की इस गाथा में विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग रास लीला और भगवान के विवाह संबंध से आज की चर्चा प्रारंभ होती है। आपको पता महाराज भगवान की लीला क्या करती है?
भक्त का पोषण करती है। जैसे एक माता अपने बच्चे को दूध का पान करा करके उसका लालन पालन करती है, ऐसे ही भगवान की लीला भी भक्त का पालन पोषण करती है। भक्ति के चरम शिखर में बढ़ाने का काम भगवान की लीला करती है। और श्री ठाकुर जी की यह दिव्य लीला जो हम आपको पोषण करने वाला है, भगवान की लीला को बड़े सावधान होकर के सुनना पड़ता है, बड़े सावधान होकर के। गोस्वामी जी बार बार अपने मन को सावधान करते हैं। भगवान शंकर जी पार्वती जी को बार बार सावधान करते हैं, और गुरुदेव सुखदेव स्वामी भी परीक्षित जी को बार बार। हाँ हाँ, आराम आराम, हाथ में बंद, ध्यान नहीं दिया, अरे ठीक है। आप इस कथा को सुनकर के कभी भी संशय मत करो और भगवान को समझने का हम प्रयास करें। इसलिए भगवान की कथा है। जिन राधा कृष्ण भगवान की यह स्थापना हुई उन्हीं की हम कथा सुन रहे हैं, उन्हीं की लीला का हम आप सब आनंद गान कर रहे हैं। सुनना बड़ा गंभीर है, सुनना बहुत गंभीर है। भगवान बड़ी गंभीर लीला। एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत चंचल है श्री ठाकुर जी, कितनी उधम करते हैं। गोपियों की मटकी फोड़ना, चीर चुराना, माखन चुराना, मटकियों को फोड़ना, सारी लीलाएं भगवान की बड़ी चंचलमय लीला है। और एक तरफ देखा जाए तो ये अर्जुन के रथ के सारथी है। एक तरफ देखा जाए द्वारिका के सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले भगवान द्वारिकाधीश हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो गायें चराने वाले ग्वारिया हैं, और एक तरफ अगर देखा जाए तो सम्राट हैं, और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो परब्रह्म परमात्मा है। अब एक ही व्यक्ति में इतने गुणत्व हैं कि आदमी अच्छे व्यक्ति को चक्कर में डाल देता है। एक तरफ लोग इन्हें गोवर्धन धारी कहते हैं और एक तरफ माखन चोर कहते हैं। गोवर्धन धारी, गोवर्धन को धारण करने वाले, और चोर माखन को चुराने वाले चोर। तो कल हमने बहुत सारी लीलाओं को सुना, माखन चोरी इत्यादि लीलाएं। भगवान माखन चुरा रहे हैं, मटकियां फोड़ रहे हैं, कालिया को नाच रहे हैं। अब इन सब लीलाओं को सुनकर के मन में थोड़ा संशय आता है कि क्या यही भगवान है, यही भगवान की लीला है क्या? इसीलिए भक्त भगवान का बनता है कि इन कथाओं को सुने, लीलाओं को देखे। तो ये लीला तो घर का बच्चा भी करता है, छोटा बालक भी ऐसे काम करता है। तो भगवान श्री ठाकुर जी की अनंत मंतव्यता, उनकी दशा, उनके मन की स्थिति वो कैसी है, वो हमें विचार करना है। हमारे पास अगर कोई वस्तु नहीं आ जाती है तो हम पूरे उसी में लिप्त हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान संपूर्ण वस्तुओं को अनंत रूपेण संग लेकर के चलने का काम करते हैं। जब राजसू यज्ञ हो रहा था, अग्र पूजा के लिए अनाउंसमेंट हुआ, द्वारिकाधीश को अग्र पूजा की जाएगी, मुख्य रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। तो भीमसेन गदाधर से पूछा गया किसको अग्र पूजा में रखें, तो उन्होंने कहा कृष्ण को। अर्जुन को पूछा तो उन्होंने भी कहा कृष्ण को। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने भी श्री कृष्ण का ही नाम लिया। प्रजा से एक ही आवाज आ रही थी कि केवल और केवल श्री कृष्ण ही राजसू यज्ञ के प्रधान पूजा के अधिकारी हैं। सारे
लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। पतो चलो महाराज, भगवान द्वार पर खड़े हैं, जहां पर पांडवों के मेहमानों का आगमन होता है और मेहमान जो जूते चप्पल उतारते ना महाराज, उस जगह पर श्री ठाकुर जी खड़े हैं। जूते चप्पल कोई अगर अपनी गलती से सही नहीं उतारता है तो उसको उठा करके अपने पीताम्बर से पूछ करके भगवान चप्पलों को जमा रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं, विचार करने वाली बात है। अंदर अग्र पूजा के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है, भारी चप्पल जमा रहे हैं। ढूंढते ढूंढते आए तो भगवान को लेकर के गए। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम अपने जीवन में कितने तत्व को सिद्ध करते हैं, कितने परिचायक को सिद्ध करते हैं। यही तो भगवान की गाथा है, यही तो भगवान की कथा है। कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी लीला से सबको बांधने का काम करे वो कृष्ण है। कामनाओं से ज्यादा कर्म को भुगतने आए हैं महाराज। हम जो कामना करते हैं ना वो तो पूरी नहीं होती और हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के कर्म हमने किए हुए हैं, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए हम आप यहाँ आए हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सुतस फल चाखा। कर्म का बड़ा प्रधान है हमारे, आप जैसा काम करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही सार है और कर्म की आधारभूतता ही जीव को परम प्रेम प्रदान करती है। कर्म तो जगत में किसी को नहीं छोड़ता महाराज। राजा रामचंद्र जी को कर्म ने नहीं छोड़ा, बाली को छुप करके मारा तो कृष्णा अवतार में व्याध, वही बाली व्याध बन करके आया, श्री कृष्ण के पांव में अंगूठे में तीर मार करके अपनी मृत्यु का बदला लिया। अब हम विचार करें, अगर कर्म ही प्रधान है तो फल तो कर्म के जैसा मिलना चाहिए। अब एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, तप तपा रहा है, सूरज से किरणों से बहुत सारे पसीने की बूंद निकल रही है, शरीर काला पड़ गया है। सुबह से लेकर शाम तक गड्ढा खोदता है और शाम को कितने रुपए लेकर के जाता है? 300 500 जो भी मजदूरी होती वो लेके जाता है। जहां वो गड्ढा खोद रहा है उसी के सामने एक बड़ा ऑफिस है जिसमें एक बड़ा ऑफिसर रहता है। केवल पेन चला करके हस्ताक्षर करता है और 70,000 80,000 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह उठाता है। तो यहाँ जितनी पेन की शाई नहीं रही उससे ज्यादा तो पसीना बह गया गरीब आदमी का। तो अगर मेहनत की बात देखी जाए महाराज, तो मेहनत तो मजदूर आदमी ज्यादा कर रहा है, लेकिन आध्यात्म जगत की बात अगर देखी जाए तो हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्मों को यहाँ भोगने के लिए आए हुए हैं। हम अपने पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। अब की बार का पुण्य का खजाना तो पता नहीं कहाँ इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है, भगवान का भजन किया कि नहीं किया, लेकिन इतना जरूर पता चलता है आज कर्म ही प्रधान है। कर्म की गति को कौन मान सकता है? एक कुत्ता रोड पे डंडे खाता है, पूरे गाड़ियों में घूम रहा है। आदमी को जितना महंगा भोजन नहीं मिलता जितना भोजन इसके लिए होता है। इसलिए कर्म की गति अकाट्य है। हो कर्मों की ही माया, कर्मों की। हाँ, कृष्ण ने जो कहा है वो 100% करने योग्य है। गीता का ज्ञान प्रदान किया भगवान ने, उस अनंत गीता के ज्ञान से यही शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन को जीने की कला। राग द्वेष से उठने की कला गीता से प्राप्त होती है। ऐसा गीता का अद्भुत ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान हुआ। आगे लीला रास लीला की आती है महाराज। उससे पहले ब्रज महीने में फागुन का महीना है, जो फागुन है ही है महाराज परमात्मा का। आज एकादशी है, 2-3 दिन के बाद फागुन लगने वाली है।
हवा तो फागुन की चल ही रही है और फागुन महीने की क्या कहनी महाराज, पूरा मास रंग में रंगीला हो, पूरा मास। और ब्रज में सबसे प्रसिद्ध क्या है? ब्रज की होरी। होरी बड़ी प्रसिद्ध है हमारे। अरे वहां की होरी को क्या नाम है? लठ मारो। कौन सी होरी? लठ। गोपियों के हाथों डंडों हरा, भगवान वालन के हाथ में ढाल हो गए। और इस फागुन मास में वृंदावन तो मानो गुलाबी रंग की छटा छा जाता है। अनंत रूपेण गलियों में, आकाश में, सब तरफ आपको गुलाबी रंग ही प्रतीत होगा। ऐसा अद्भुत फागुन मास है भगवान की प्रीत रंग रस को प्राप्त करने के लिए। फागुन को महीनों जब आवे ना महाराज, ठाकुर जी बड़ी लीला करे। गोपियों के वस्त्र गीले कर दे, पानी मटकियां फोड़ दे। एक दिन सभी गोपियों ने मिलकर मतो बनायो कि वो सबके साथ में उदम मचावे, आज याको मजो चखा। एक पत्र लिखो गोपियों ने कि बरसाने से निमंत्रण आयो है और राधा रानी ने ग्वाल वालन को कन्हैया के संग बुलायो है। कन्हैया तो बड़े प्रसन्न हुए। होली खेलने चलेंगे, होली खेलने चलेंगे। ग्वाल वालन की टोली लेकर के चले महाराज। तो जैसे बरसाने में पहुंचे तो सब दरवाजे बंद हैं, कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा। गोपियां आती और एक ही ग्वाल वाल को पकड़ करके ले जाती, कक्ष में बंद कर देती। सब बंद हो गई गोले, केवल एक ही कन्हैया बचे। और जैसे ही कन्हैया बचे तो कन्हैया को गोपियों ने पकड़ करके कक्ष में ले गए, दरवाजा बंद कर दिए और बाकी धोती की जगह लहंगों पहनाई दी, साड़ी पहनाई, लहंगों पहनाई दी, माथे पर बिंदी पहनाई दी। बिंदी पहनाने के बाद कुंडल, नथनी, काजल, लाली सब भगवान को लगाते हैं। अब इतना सुंदर स्वरूप बनाया भगवान का। और गोपियां जैसे ही बाहर कन्हैया को लाई राधा जी के पास में, घूंघट निकाल रखा भगवान ने। जैसे ही राधा जी की नजर पड़ी, पूछा ये गोपी कहाँ से आई है? बोले ये गोपी तो बहुत दूर से ही है, नबी है। अरे तो गोपी कौन? अपना मुखड़ो तो दिखावे कम से कम। और जैसे ही गोपियों ने कन्हैया के घूंघट को उठाया कि माता राधा रानी बेहोश होकर के धरती पर गिर गई। इतना सुंदर लग रहा थे भगवान। जैसे तैसे उनको जगाया। फिर राधिका जी कहती है, अरे भगवान तूने बड़ो कमाल कियो, इसको लला बना करके बहुत अच्छी कृपा करी। ये लली होता तो गले कट जाते करोड़ों के, कितनी मर मिट जाती। अच्छा वो तूने इसको लाला ही बनाया। और राधिका जी ने अपने हाथों में गुलाबी गुलाल को लेकर के ठाकुर जी के गालों पर रखी है। उसी समय राधा जी ने पिचकारी भर करके ठाकुर जी को गीला भिगोया है। केसर की होली, और होली में रंग पहले जो बनता था ना, किसके बनता था रंग? केवल है खाकरा के लगे जो फूल, उनका बनता है। वो बहुत औषधि गुणी होता है। केलवे का जो जल होता है ना हमारे शरीर पे पड़ता है तो बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। आपको पता है फागुन महीना क्या है? फागुन और चैत, ये 2 महीने ऐसे हैं कि बहुत लोग बीमार होते हैं, रोगी होते हैं। पुरानी लगी थकी वे, पुरानी बीमारी वे, अकड़, नंग, हाथ पैर दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, ये सब इन दोनों मास में ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है? यह प्रकृति नया रंग लेती है। नए वृक्षों में कोपल आना, फूल आना, और उनके फूल में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है,
उसका रस और उसका रंग जो हमारे शरीर पर पड़ता था उससे बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता था। अब आजकल तो केमिकल युक्त कलर आते हैं, लास्ट का तो कोई फूलों का रंग बनाते ही नहीं हमारे। अनंत रूपे श्री ठाकुर जी और समस्त गौप वालों के मध्य में होली को उत्सव हो गए हैं। आइए हम आप सभी होली को उत्सव मनावे। गुजरी नादान गुजर मरो गुजर मरो गुजर मर गड़ो हकीलो रे जगमत डालो रे जगमत डालो रे सावरिया मारो गुजर मारे रे जगमत डालो सावरिया मारो गुजर मारे रे जगमत डालो रे हो सावरिया मारो गुजर मारे रे जगमत डालो अरे मर के पाई बेचर मरो मोहन प्यारो रे जगमत डालो रे डालो रे सावरिया गुजर मारे जगमत डालो रे। होली काम की होली शाम के ये तो सोनन हो गई मेरे पायल काम की ये तो सोनन हो गई मेरे पायल काम की अरे सोने से भी भूखड़ा
सोने में कड़ाई गोतन काम की सजनी 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 के लीला सदा भी होली जाम की करने वाले राधा रानी रानी कजरी वाली रे कातराने करने वाले ओ कड़ावाले नदीना ओ हरी रोजमानी रे होली रजवाना होली खेले रे कबीरा अबदे में होली खेले रे कबीरा ए होली खेले रघुवीरा अवध होली खेले अरे होली खेले रे कबीरा अबदे में होली खेले रे कबीरा रघुवीरा अवध में होली खेले झूम झूम सभी गाने आए झूम झूम सब वाले आए झूम झूम सभी गाने आए झूम झूम सब वाले आए अरे रंग बनते रे अबदे में होली खेले रे कबीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले होली होली खेले रे कबीरा अबदे में होली खेले रे कबीरा होली है बोलो हरे की रसिया की जो भगवान श्री ठाकुर जी बरसाने की गोपियों के संग में होली को कि हम सीधे वृंदावन पहुंच गए महाराज। और परम आनंद हम आप सबने स्वीकार किया। तो 2-3 वर्षों से तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी कि हर वर्ष करीब करीब 3 वर्षों से लगातार होली तो फाग उत्सव वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब की बात तो जो है नहीं तो यही हो रही है। खूब आनंद की है लीला भगवान की। जो हमारे जीवन को रंग में सराबोर करती। कौन से रंग में महाराज? श्याम रंग में। अच्छा जगत में रंग ही एक है। रंग कितने हैं? एक ही रंग है। विज्ञान की भाषा अगर मानी जाए, उसकी खोज अगर स्वीकार की जाए तो जगत में केवल एक ही रंग है, वो एक काला रंग। बाकी ये जितने भी रंग होते हैं तो ये भले हमें गुलाबी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गुलाबी रंग नहीं है विज्ञान की भाषा। इसे गुलाबी रंग नहीं कह सकते। सफेद दिखाई देता है लेकिन ये सफेद नहीं है। और सब रंग है लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। जब काले रंग के अंदर उत्पीड़ा होती है और वो रंग होना स्वीकार नहीं करता, तब उस रंग को जब वो बाहर निकालता है तो उस रंग का रंग बाहर आ जाता है और उसे हम लाल पीला हरा कहते हैं। मूलतः रंग तो केवल श्याम है। और एक बार श्याम सुंदर के रंग में कोई रंग जावे महाराज तो फिर वहां पे दूसरों रंग चढ़े भी नहीं। काले रंग पे दूसरों रंग चढ़े भी नहीं। और अनंत प्रेम की पिपासा से जब गोविंद के प्रेम को अनंत आनंदमय करते हुए जब जीव उस प्रेम की धारा को अपने घट भीतर धारण करता है तो उससे बड़ा जगत में कृपालु और कोई नहीं हो सकता। दीन बंधु दीनानाथ प्रभु सब पर कृपा करते हैं। आगे भागवत की सबसे गंभीर लीला आती है रासलीला के नाम से। रासलीला बहुत ही अभूतपूर्व और मार्मिक प्रसंग है। अब आपसे पूछा जाए रासलीला के बारे में तो आप यही कहोगे कि एक कन्हैया ने गोपी नाचे जो रासलीला हुई। तो नृत्य का नाम रासलीला नहीं है, तो हरास है, हमारा पतन करने के लिए। रास का मतलब होता है रसो वैसह इति रासः, जो रस से परिपूर्ण है ऐसे गोविंद की लीला का आनंद प्राप्त करना ही रास है। रास पराकाष्ठा की अवस्था, जीव और शिव का मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो पराकाष्ठा है वही रास लीला है।
बहुत से भक्तों ने ऐसा चिंतन किया ब्रज के कि जो रासलीला जो भागवत में श्रवण करते हैं दसम स्कंद में जो आती है 29, 30, 31 और 32 ये 5 अध्यायों को इस भागवत से निकाल दिया जाए। रासलीला केवल वृंदावन में की जाए, बाकी और कहीं रासलीला का आयोजन नहीं। तो निर्णय ये निकला जब संतों का, तो परम धर्म चक्रवर्ती सम्राट श्री करपात्रेय जी महाराज ने कहा कि अगर भागवत से रासलीला को निकाल लोगे तो भागवत मुर्दा हो जाएगा, फिर भागवत का कोई रस नहीं रहता। इसलिए ये 5 अध्याय 5 प्रकार के प्राण हैं जो हमारे भीतर बीज को संचालित करते ना, हमारे हृदय को। ऐसे ही भागवत को संचालित करने के लिए रास पंचाध्यायी महत्वपूर्ण है। नृत्य की तो एक अलौकिक वक्तव्य के हिसाब से हमें रासलीला के बारे में हम यही समझते हैं कि हमने सुना भी यही है कि नाचते गनैया इसलिए रासलीला हो जाती है। रासलीला अभूतपूर्व है महाराज। भागवत की सबसे गंभीर लीला है रासलीला। हम भी कुछ अंश रासलीला के श्रवण करेंगे कि हमारा जीवन में पतन न हो, हम भटक न जाए किसी प्रसंग को सुनकर। रासलीला को षण्मासिकी भी कहा, 6 महीने तक चली महाराज। और हमारे आपके 6 महीने नहीं, ब्रह्मा के 6 महीने। ब्रह्मा के 6 महीने कब? 4,32,000 वर्ष का कलयुग हो गए। इसका दुगना द्वापर, इसका दुगना त्रेता और इसका दुगना सतयुग। जब ये चारों युग मिलते तो एक चतुर्युगी बनता है। और जब 71 बार आते हैं तब एक मनु का राज्य बदलता है। जब 14 मनु बदल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर 14 मनु जब बदलते तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की उम्र के 6 महीने तक रासलीला चली, इसलिए षण्मासिकी भी कहा महाराज। अनंत रूपेण जयदेव भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास स्वामी, श्री करपात्रेय जी महाराज, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, इन सबने भागवत की रासलीला के ऊपर बहुत सारी टीकाएं की है महाराज, बहुत कुछ लिखा है। तो वैसे तो हम उसके पात्रता रखते ही नहीं है। हाँ महाराज, ज्यादा बादाम ज्यादा काजू बादाम क्यों महाराज, दूध पिला दो, बूढ़े आदमी को पचे ही नहीं महाराज, बीमार पड़ जाए। तो जो पच जावे ठंडी छोटी मोटी वो चीज चले तो ठीक है। अब हम पात्रता रखते ही नहीं है रासलीला सुनने की, और रासलीला सुनेंगे तो हमारा ह्रास हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हमें श्रवण भी जितने भी करें हम बहुत सावधानी पूर्वक बड़ी ईमानदारी से इसका श्रवण करें। श्री शुक उवाच, जिस समय रासलीला हुई ना महाराज, उस समय भगवान की उम्र केवल और केवल 8 वर्ष की थी। 7 वर्ष में गिरिराज को धारण किया और 8वें वर्ष में भगवान ने सुंदर सी रासलीला का आनंद प्राप्त किया। रासलीला का आनंद भगवान ने 8 वर्ष की उम्र में दिया। आजकल तो टीवी, रेडियो, मोबाइल सब कुछ है, बच्चे को बिगड़ने में किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के होंगे उस समय जगत में कोई टेलीविजन या कोई मोबाइल किसी प्रकार से कोई वस्तु नहीं थी। और 8 वर्ष का बच्चा आज भी वर्तमान की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है। उस जगत से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी बुराइयों को वो स्वीकार नहीं करता है। 8 वर्ष के बाद उसमें बुराई आना प्रवेश कर जाती है। 8 वर्ष के कन्हैया जिन्होंने रासलीला रची। अच्छा, रासलीला में नवयुवती ही नहीं आई, 8 वर्ष की कन्याएं नहीं आई। 8 वर्ष से लेकर के तो 60 वर्ष तक की बूढ़ी अम्मा उस रासलीला में प्रवेश करती है। तो रासलीला का मतलब सीधा सा केवल और केवल भक्ति की परंपरा काष्ठा को प्राप्त करना ही रासलीला है। पर ऐसी अनुपम रासलीला जो देवता भी तरसते कि ऐसी रासलीला के हमारे दर्शन हो, लेकिन नहीं होता। श्री शुक उवाच, भगवान पिता रात्रि शरदोद मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
भगवान पिता रात्रि शरदोदुल्ल मल्लिकां विक्षरन्तुं मनश्चक्रे जोगमायामुपाश्रिताम्। रासलीला का वर्णन होता है। पहला शब्द गुरुदेव सुखदेव स्वामी विचार करिएगा, अगर ये स्त्री पुरुष की लीला होती तो सुखदेव जी को ये गाथा गाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनको क्या लेना है किसी नाच गाने के बारे में वर्णन करने पर। परमहंस में मग्न रहने वाले, निर्गुण निरंकार ब्रह्म का आनंद लेने वाले, वो क्यों संसार में फंसेंगे। लेकिन आज वह राजा से कहते, राजन श्री शुकोबाज, राजन सावधान, अपने मन बुद्धि चित्त को सावधान करके बैठियो, क्योंकि जब जब गड़बड़ी की बात आती है महाराज की, कोई सुनकर के गड़बड़ हो जाए तो उस बात को थोड़ी सावधानी पूर्वक कही जाती है। भगवान कहते हैं सावधान। क्या करना है प्रभु? बोले रास लीला अन्य जीवों के लिए नहीं है महाराज, और इस रास लीला में कोई प्रवेश भी नहीं कर पा रहा। तो सबसे बड़ी बात है रास लीला से ये सुनने को मिलेगी हमें कि सब अपने कर्म के अनुसार ही गति कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई जो रासलीला का दर्शन हमें मिलता है। भगवान ने कहा है कि जगत में कोई भी मनुष्य किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। आप भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, हम भी किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप कथा सुन रहे हो तो जरूरी थोड़ी सबको कथा अच्छी लगती है। किसी किसी को कोई बातें अच्छी लगती है, कोई जो फूल अच्छा लगते हो, गाना बजाना अच्छा लगते हो, किसी को थारी मारी घड़ी हो लगे जो कथा में थारी मारी गई, अलग अलग रस से। जो रासलीला तो अधिकारी की लीला है। कहीं जायते में नोक्रम है। अरे भगवान ने जब वेणु का नाद किया है तो आकाश में मानो पूर्णिमा का चंद्र उदित हो। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रासलीला का आयोजन करते हैं। आत्मा संस्कृत को बहुत भी पहचान, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए भगवान की लीलाओं से। तो ये सहमाधव ऐश्वर्य माध्यम विलामी, भगवान का मतलब क्या है? पहले शब्द है ना रासलीला में, भगवान अपिता रात्रि शरदोदुल्ल मल्लिक। तो भगवान कौन? श्री परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने कभी भी परीक्षित जी को भगवान सुखवाच कह करके या भगवान उवाच ऐसा नहीं कहा। लेकिन आप जिस श्री ठाकुर जी की अनंत दिव्य लीला की जब बारी आई तो गोपी का मतलब होता पद से, प्रतिष्ठा से। 6 भाग जिसके अंदर होते हैं वो भगवान है। 6 क्वालिटी जिसके भीतर होती है वो भगवान है। कौन कौन से 6 क्वालिटी है महाराज? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। इन 6 पुरुषार्थ पर ही 6 तत्व से ही भगवान की क्वालिटी का पता चलता है। पहले लिखा भगवान, क्यों लिखा गोस्वामी श्री सुखदेव जी ने? सावधान परीक्षित, जिनकी तुम कथा सुन रहे हो वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो कोई छोटे मोटे भक्त भी नहीं है। और भगवान गुरुदेव भी कह रहे परीक्षित जी को, सुखदेव जी को, कि गुरुदेव मैं इस कथा को अजर अमर अनित्य रूप से सुनना चाहता हूं। भगवान कहते पहले तुम अमर तो हो, और अमर होने की अनंत अनंत बार देवता भी आशा करते हैं उस रासलीला के लिए, उस रासलीला में प्रवेश पाने के लिए। तो इसे षडैश्वर्य संपन्न प्रभु श्री भगवान की लीला को लेकर के आते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण कभी रोए नहीं। आपने कभी रोते हुए नहीं देखा होगा भगवान को, तस्वीर में फोटो में देखा कभी रोते हुए? और भगवान कभी रोए नहीं और हम कभी हंसे नहीं। छोड़ो हमारो, छोड़ो को छोड़ो ही रहे।
भगवान ये विचार करे कहाँ सवेरे सवेरे मूड खराब करोगे आगो बाहर, इसलिए प्रेम से भगवान का भजन करो। रात्रि कौन सी है? भगवान पिता रात्रि, अपिता रात्रि, परम पिता ब्रह्मा की रात्रि है, हम आपकी रात्रि नहीं महता। 1,72,832 रात जब हमारी व्यतीत होती है तभी रासलीला की एक रात्रि प्रारंभ होती है। 6 महीने रासलीला चली अनंत गुना 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 तक भगवान की दिव्य लीलाओं का आगाज हुआ। विशेष रात्रि का आगमन हुआ और पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा अखंड मंडल को प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से प्रकाशित कर रहा था। ये प्रकृति नहीं है, ये भगवान के द्वारा जनित है। यहाँ श्रोता भी अप्राकृतिक है, अपाहित है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। श्रोता कौन कौन है? सुदेव है, परीक्षित है, सूत है, सनकादिक है, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। और इस कथा के मुख्य श्रोता श्री ब्रह्मदेव है, श्री शंकर जी है। शंकर जी रासलीला का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी रासलीला का दर्शन करते हैं। तो अगर ये नाच लीला होती तो ब्रह्मा जी क्यों दर्शन करते रासलीला? इसलिए निश्चिंत होकर के हमें इस लीला को श्रवण करना चाहिए। महाराज, आज श्री महादेव ने कैसे रासलीला में प्रवेश किया? उनको भी गोपी बनना पड़ता है। गोपी मने कोई लहंगा साड़ी पहन कर के गोपी नहीं होता। गोपी का मतलब होता पद से। जैसे अब न्यारा न्यारा पिया इकट्ठा करो, कई लाओ जी की खानी पड़ी, 1 किलो गई ले आने, 1 किलो गई ले आने, 1 किलो गई ले, तो हाथों काम सब बिगड़ जाए। तो प्रसाद के लिए एक व्यक्ति को मुकम्मल कर दो, ये तुमको प्रसाद बनाना जो सामग्री है जो हम ला करके देते हैं। ऐसे ही अनंत रूप से भगवान शंकर जी भी द्वार पर आकर के खड़े हो गए माता अन्नपूर्णा के, और अलख निरंजन की ध्वनि लगाई, और ऐसी ध्वनि लगाई, ऐसी ध्वनि लगाई कि माता अन्नपूर्णा भीतर से भोजन की थाली लेकर के आई। और भोजन की थाली लेकर के जब माता पधारी है तो बाबा कहते मैया, हे पार्वती, आज हमें भोजन की भिक्षा नहीं चाहिए। बोले फिर किसकी भिक्षा चाहिए? आज हमें तुम्हारे स्वरूप की भिक्षा प्रदान कर दो। स्वरूप की भिक्षा प्रदान कर दो मतलब हम समझे नहीं मां। अरे पार्वती, हमने सुना है कि ठाकुर जी की रासलीला में गोपियों के अलावा कोई प्रवेश नहीं करता, इसलिए हमें भी तुम्हारे जैसी गोपी बना करके रासलीला में ले चले। पार्वती जी भी आश्चर्य करे, शंकर जी कह क्या रहे हैं? किस प्रकार से शंकर जी कहते हैं महाराज माता पार्वती जी से? वो एक दिन वो बोले भंडारी, वो एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, ना मनी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, रात में आ गए। पार्वती भी बना के हरी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, रस में आ गए। दोनों हाथ उठाकर सभी के हाथ ऊपर तालियों की सेवा करते रहिए। पार्वती से तेरे संग राधा संगी श्याम नाची, मैं भी नचूंगा तेरे संगी में। तेरे संग में रात
गोकुल में आ गए, रात में आ गए। क्या कहते हैं भगवान शंकर? हे देवी, के संग श्याम नाचे, हम आपके संग नाचेंगे, कितना आनंद आएगा, इसलिए हमें भी संग ले चलो। तो पार्वती जी क्या कहती है महाराज? ओ मेरी भोली स्वामी, कैसे ले जाओ मेरे साथ में, मेरे साथ में। मेरे बोले स्वामी, मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जावे रात में, उस रास में अरे हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की वो तारी, मानो बाती हमारी गोकुल में आ गए, रात में आ गए। माता पार्वती जी कहती है शंकर जी से, हे भोलेनाथ, आप कहते हैं हमें रासलीला में ले चलो, आपको पता है वहाँ मोहन के अलावा कोई पुरुष रासलीला में नहीं जाती, और अगर मैं आपको लेकर के गई तो मेरी जितनी भी सखियां हैं, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना मुझे राज को, ब्रज राज को, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, ये बना के छुड़ा के लेके साड़ी, चाल चली के बारी गोकुल में आ गए, रात में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, विलास में आ गए। क्या कहती कोई पुरुष वहाँ नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, माता बहनें तो जाती, महिला तो जाती है, एक काम करो हमें महिला ही बना दो। पार्वती जी को हंसी आ गई, महिला बना, क्यों, क्या करोगे? अरे पार्वती रासलीला तो हमें देखना ही है, तो क्या करो? अब माता पार्वती जी भगवान शंकर की जटाओं को खोल करके बढ़िया वाश करे, वो बढ़िया बाल बिखरने लगे, और बाबा की नाक में नथनी, कान में कुंडल, गले में, और कैसे तैयार किया शंकर भगवान को? शंकर जी आज रजनी की रात भयो, स्त्री का अगर रूप लेता है ना महाराज, तो वहाँ में कोई अड़चन नहीं आती। स्त्री पुरुष स्त्री जैसा हो सकता है, लेकिन एक चीज पे अटक जाता है। पार्वती जी ने शंकर भगवान को सजा तो दिया, लेकिन एक जगह आज के अटक गई पार्वती जी। बोले कहाँ? बोले चाल, गोपी चले तो महाराज टमक टमक ताल मात्रा में चले, शंकर भगवान चले तो धम्म धम्म चले। स्त्री एक प्रकार से नहीं चलती, दो प्रकार से नहीं चलती। स्त्री की चाल कितने प्रकार की है? 375 प्रकार से स्त्री चलती है। इतनी चाल है, उसके चाल चाल में उसके भाव पता चलते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब शंकर जी तो महाराज मर्दानी वाली चाल चले, और भगवान शंकर जी चल पड़े, और पार्वती जी क्या कहते हैं कि आपके इस रूप में बलिहारी ना हो। अरे हंसे के गोरानी
को लेकर के मैया पार्वती जी पहुंच गई। कहाँ पर पहुंची है? कहाँ पहुंची? अरे तो क्या कहते हैं महाराज, शंकर भगवान क्या करते हैं? आसान दर्शन करनो रास लीला का महाराज। शंकर जी बोले हाँ ठीक है दीदी, तो हाथ रो आ जाएगा। और शंकर जी खड़े खड़े रास लीला का दर्शन कर रहे हैं। और इधर क्या कहते हैं महाराज? देखा मोहन ने वहाँ, समझ गए वो सारी बात रे, ओ, देखा मोहन ने तब समझ गए वो सारी बात को। सारी बात, क्या बात समझ गए? शंकर जी से पार्वती जी से कहा ये कौन है? अरे भगवान, ये तो हमारे संग आई गोपी है, रास लीला में आई है। अरे तो यहाँ को बीच में लाओ, नाचेगी। अब पार्वती जी के भगवान नवी नवी है, आज दूर से ही खड़ी होके देख में तो कल रास लीला आज सीख लेगी, कल नाचेगी। अरे ये के गांव की है, के नाम है, के घराने की है, माँ बाप कौन है, के जाति की है, पतो तो चले। शंकर जी पार्वती जी के प्रभु आप तो रास लीला में विलंब कहाँ करो। अब पार्वती जी बार बार कहवे तो कन्हैया को तो और शंका हो गई महाराज। ऐसी शंका हुई कि भगवान समझ गए कि ये कोई और नहीं महाराज, कोई न कोई तो गड़बड़ है। कहाँ घूंघट के पीछे बड़ी भयंकर, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जा। कथा में नींद आती है तो घूंघटों काटने, नींद भी काटनी में जा है। तो घूंघट में नींद भी निकाल ले। पार्वती जी जब इनको लाई तो कोई न कोई राज है, पास में जावे नहीं देवे, घूंघट इनको उठाने नहीं देवे। तो भगवान कन्हैया ने समझा और बांसुरी को बजाया, क्लीम बीज का उच्चारण करते हुए। बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, ओ भोलेनाथ रे हो। सज गई जब साड़ी, रास में आग। क्या हुआ महाराज? जैसे ही बांसुरी बजाई, बांसुरी की नाद पर श्री महादेव के माथे की चुनरी धीरे धीरे सरकने लगी। क्यों सरक? क्यों खड़े थे तो सुरनी की चुनरी कैसे खसकी? अच्छा कोई नाच गाना जानता हो ना महाराज, अब वो बैठा हो कहीं का भजन बज रहा हो न, वाके हर हमारी मनक देख रहा कि यार कोई ना नाच और मुंह कुकर नाचू, तो ही वो नाच ताल मात्रा जाने तो बेटे बेटे बाका पग चले, बेटे बेटे पग चले। अब शंकर जी तो तांडव नृत्य के प्रसिद्ध है महाराज, इतने प्रसिद्ध महादेव तांडव नृत्य के। अब इधर रास लीला चल रही है और महादेव न नाचे, ऐसा हो न सके। अब महादेव धीरे धीरे पाँव को उठावे तो पाँव की थप थप से धीरे धीरे उनकी चूनर खसकी, और जैसे ही चूनर खसकी तो कन्हैया क्या बोले, ये गोपी नहीं है तो गोपो है महाराज, बड़ी बड़ी मूछ वाले महाराज। कोई बात नहीं महाराज। और फिर महादेव भी संग में रासलीला करते हैं। और क्या होता है महाराज? नाम रे दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ मेरी बोली बाबा वृंदावनी बना धाम रे, बना धाम रे। ओ तारा देखो कहे त्रिपुरारी की औलाद हमारी बकुल भी आ गई, राज में आ गई, में आ गई, राज में आ गई। बोलिए शंकर भगवान की। जय। इस प्रकार रासलीला की